गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो आज पहली शीट लेकर के आए हैं मॉक टेस्ट की, तो ये हम लोगों का फोर्थ मॉक टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट में हम आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड पेपर है एसएससी का उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया जाए। और बहुत अच्छा पेपर है और इस मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, रेड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इन इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी और दोनों अलग अलग है। देखिए, जो पहला वर्ड दिया हुआ है एक्सपेडाइट, इसमें एक रूट लगा हुआ है पीईडी। पीडी माने होता है फुट मतलब कि पैर। एक्सपीडाइट माने होता है हरी, जल्दी जल्दी करना। टीईएल, इसमें भी एक रूट दिया हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढकेलना, फोर्स करना। इम्पेल माने भी होता है किसी चीज़ को फोर्स करना या इनकरेज करना, प्रेरित करना। ठीक है। उसके बाद दो वर्ड्स और दिए हुए हैं आपका स्पर। इसका मतलब भी होता है इनकरेज करना, इसका मतलब भी होता है इनकरेज करना। स्लैकन माने होता है स्लो करना। रिड्यूस और डिक्रीज, इसका मतलब है स्लैकन माने क्या हो जाएगा, स्लो करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अ लिक्विड विद हीलिंग, मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज। चलिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। जो पहला वर्ड है विश्वस, इसका मतलब होता है चिपचिपा। विश्वस माने होता है चिपचिपा। दूसरा मतलब है डलसेट। डलसेट मतलब कहते हैं नहीं, बहुत ही स्टिकी कहते हैं इसको इंग्लिश में, चिपचिपा। इंजॉयबल, आनंददायक, इसके साथ आपको थोड़ा सा मज़ा आए। लशियस माने होता है भी है अच्छा। पोषण हो जाएगा इसका आंसर। अ लिक्विड विद हीलिंग, मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जनरली पीपल आर इजिली फूल्स बाय स्टैटिस्टिकल डेटा एंड फिगर्स। जैसे आजकल हो रहा है कि कानपुर में 3 मौतें हुई, लेकिन कहा गया कि मतलब कानपुर में लगभग 250 के ऊपर जाने गई, लेकिन कहा गया कि सिर्फ 3 जाने गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पर बाई रखा हुआ है। बाई का मतलब है कि सेंटेंस पैसिव में है। किस में है, पैसिव में है। पैसिव का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, तो फूल्स की जगह पे हमें फूल्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। कितने ऑप्शन बचे, एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ वाला हो गया आपका आंसर। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोगों ने इसको ऑप्शन से ही कर लिया, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है ये। इंटीग्रिटी कैन बेस्ट टॉट टू चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्मॉल। कैन जो होता है ये मॉडल वर्ब होता है। ये कौन सा वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब आप सबसे पहले बात तो देखिए, यहाँ पर टॉट दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो आंसर अगर आप देखेंगे, आप देखिए थोड़ा सा हिंदी निकालनी पड़ेगी। इंटीग्रिटी इज बेस्ट टॉट टू चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्मॉल। कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए टीचिंग वाला ऑप्शन कट गया। शुड बी बेस्ट टीचिंग, शुड बी बेस्ट टीचिंग। इसमें लग रहा है कि चारों ऑप्शन या पांचों ऑप्शन रॉन्ग हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो पा रहा है। इंटीग्रिटी इज बेस्ट टॉट टू चिल्ड्रेन
बेस्ट के पहले आर्टिकल द आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। इज टॉट बेटर टू चिल्ड्रन, इंटीग्रिटी को पढ़ाया जाता है बेहतर बच्चों को। चारों पांचों ऑप्शन रॉन्ग है। रुचि सेट दे मस्ट हैव अ फीस्ट टू द विक्ट्री। फीस्ट माने होता है दावत, फीस्ट माने होता है दावत। रुचि ने कहा था कि उस दे मस्ट हैव मतलब एक दावत पार्टी होनी चाहिए। टू इंजॉय द विक्ट्री, टू फ्लॉन्ट माने होता है डींगे मतलब एरोगेंस दिखाना। टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, वी ऑलवेज सेलिब्रेट द विक्ट्री। कहले पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक मतलब अपने सक्सेस को या विजेत जो हम लोगों ने जीता है कप, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक पार्टी रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हिज नॉवेल्स आर वेरी पॉपुलर, दे आर बीइंग इनटू मेनी लैंग्वेजेस। जो उसके उपन्यासहार हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनको कई भाषाओं में क्या किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ट्रांसलेट किया जा रहा होगा भाई। जैसे हिंदी में उन्होंने कोई किताब बनाई, अब वो बहुत फेमस हो गई तो अब उसको इंग्लिश में भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर मोदी वॉज सॉ एज डिसिसिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, हिज क्रेडेंशियल्स बर्निश्ड बाय हिज रिकॉर्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। पहली बात तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो जो ये सॉ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसीलिए यहाँ पर सॉ की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। लाइफ विद इन द प्लांटेशन नीड टू बी इम्प्रूव्ड फॉर वर्कर्स टू कंटिन्यू देयर फॉर देयर सेक एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो प्लांटेशन के अंदर काम चलता है, ज़िंदगी है, उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए वर्कर्स के लिए, ताकि वो लोग कंटिन्यू देयर वर्कर्स टू कंटिन्यू देयर फॉर देयर सेक, अपने काम मतलब अपने लिए काम करने के लिए और साथ ही साथ अपने जनरेशन के लिए। पहली बात तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लाइफ है और उसके बाद आ रहा है प्रेपोजिशन। द प्लांटेशन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, तो लाइफ के लिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो नीड की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, नीड्स। नीड्स वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। लाइफ विद इन द प्लांटेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। दो फॉरेनर्स प्रेज रविंद्रनाथ गीतांजलि, इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर इट इन द बिगनिंग। हालांकि जो फॉरेनर्स थे उन्होंने रविंद्रनाथ के गीतांजलि को, इसमें गलती से टाइप हो गया है, ये एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव सॉल्व करते हैं हम लोग। हालांकि देखिए पहली बात तो यहाँ पे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब है कि वॉज का इस्तेमाल या तो वर का इस्तेमाल आएगा, इसीलिए देखिए ये इस वाला ऑप्शन कट गया। दो रविंद्रनाथ गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाय फॉरेनर्स। अब यहाँ पर हैज़ कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है, तो यहाँ पर भी हैज़ नहीं आएगा। अब यहाँ पर हैड बीन का यूज़ कर दिया, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं, इसलिए बी वाला भी ऑप्शन कट गया और आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। दो रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाय फॉरेनर्स, इट वॉज इग्नोर्ड बाय क्रिटिक्स इन द बिगनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्टिव पैसिव। मे गॉड ब्लेस यू। अब पैसिव जब भी आएगा तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ज़रूरी है। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना अगर ज़रूरी है, अगर आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, तो पहली बात तो यू विल बी विल कहाँ से आ गया, कैन कहाँ से आ गया, आर कहाँ से आ गया। अगर एक्टिव में मे है तो पैसिव में भी मे का ही इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। ग्रेशियस एंटोनिम है। ग्रेशियस माने होता है बहुत ही ज़्यादा, हिंदी होती है इसका दयालु।
तो फ्यूरियस माने होता है तीव्र, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही कड़ा। कॉर्डियल माने भी होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल नेचर, ये ग्रेशियस का ही सिनोनिम होता है। टेक्टाइल माने होता है किसी चीज़ को महसूस करना, फील करना। तो ग्रेशियस की जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा र्यूड। र्यूड माने क्या होता है, इसका मतलब होता है दयालु, मतलब दया करने वाला, और रूड माने होता है बुरा। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव माने होता है कल्पना करने वाला। प्लेफुल माने होता है चंचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इमेजिनेटिव का, डल। डल माने क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा आदमी। A shy person devised a trick that worked wondering for him। सेंटेंस पहली बात तो पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर वर्क्स प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता। दैट वर्कड वंडर्स फॉर हिम, ये फ्रेज होता है। वर्कड वंडर्स मतलब जिसके लिए वो जादू की छड़ी हो गया था। एक बहुत ही जो संकोची व्यक्ति था, उसने एक ऐसी ट्रिक लगाई थी जो उसके लिए एकदम जादू की छड़ी की तरह काम करने लगी थी। दैट वर्कड वंडर्स फॉर हिम, ये फ्रेज होता है। वर्कड वंडर माने होता है जादू की छड़ी की तरह काम करना। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम एलिजिबिलिटी एज shall be less to 60 years to allow more senior citizen to avail of the benefits of the scheme। देखिए, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एज है उसको 60 साल तक घटा देना चाहिए, ताकि जो सीनियर सिटीज़न है वो ज़्यादा बेनिफिट स्कीम का उठा सकें। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई एडवाइस या कोई सलाह दी जाती है तो वो हमेशा शुड में होती है। किस में होती है, शुड में होती है। कितने में शुड आ रहा है, 2 में आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन कट गए। शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन कट गया और ए वाला हो गया आंसर आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, PQRS, द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा लगा लिए, 2 सेकंड का टाइम है आप लोग, 10 से 15 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, खटाखट ऑप्शन काट लिए। द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, ये तो वर्ब है, इसके बाद तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। एक्सप्लोर क्या करोगे, प्रिपरेशन तो एक्सप्लोर कर नहीं सकते। द शॉपिंग मॉल, क्या एक्सप्लोर करोगे, द शॉपिंग मॉल। घूमने का जो मौका मिला था मुझे शॉपिंग मॉल को एक्सप्लोर करने का, तो एस हो जाएगा पहला। कितने में एस आ रहा है, 2 में आ रहा है। द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द शॉपिंग मॉल presented when Sarah was making a shopping list in preparation for a trip to the countryside itself several days later and asked Lisa if she wanted to go alone। The opportunity to explore the shopping mall presented when Sarah was making shopping list in preparation for a trip to the countryside itself several days later and asked Lisa if she wanted to go along। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो आखिरी होगा क्यू, प्रिपरेशन फॉर अ ट्रिप टू कंट्री साइड एंड आस्क्ड लीजा इफ शी वांटेड टू गो अलोंग। द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द शॉपिंग मॉल presented itself several days later when Sarah was making a shopping list in preparation for a trip to the countryside। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। आखिरी जुड़ेगा वो जुड़ेगा क्यू और पहला जुड़ेगा आपका एस, तो एस और क्यू के पेयर की वजह से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बोलते हैं, yet somewhere deep inside, डीप इनसाइड एक फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब डीप के बाद
इनसाइड प्रेपोजिशन आता है। येट समवेयर डीप इनसाइड क्यू हो जाएगा पहला। कितने में क्यू आ रहा है? 2 में क्यू आ रहा है, 2 ऑप्शन कट गए। डीप इनसाइड शी फेयर्ड दैट। अब फेयर्ड तो एक वर्ब है, इसके बाद कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा तो दैट का इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्यू के बाद क्या जुड़ेगा? पी। कितने में क्यू के बाद पी आ रहा है? एक ही में, डी वाला हो गया आपका आंसर। दैट इफ ही वॉज कैपेबल ऑफ बिट्रेल वंस देन ही माइट बी अगेन। तो देन ही माइट बी अगेन, आखिरी भी तो एस जुड़ेगा। कितने में आखिरी में एस आ रहा है? एक ही में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इन स्पाइट हिज लिमिटेड access, the diplomat could notice the change that Pakistan were eager to do business and reach out across the border. लिमिटेड एसेस होने के बावजूद जो डिप्लोमेट था उसने एक बदलाव नोटिस किया था कि जो पाकिस्तानीज हैं वो बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं बिजनेस करने में और बॉर्डर के इस पार आने में। पहली बात तो जो ये इन स्पाइट होता है ये रॉन्ग होता है। पहली चीज़ तो इन और स्पाइट के बीच में एक गैप होता है और इन स्पाइट अपने के बाद ऑफ लेता है। तो या तो इन स्पाइट करिए या तो डिस्पाइट का इस्तेमाल कर दिए, डिस्पाइट हिज लिमिटेड एसेस। तो आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 18। मल्टीलेटरल एजेंसीज दो आर्म्ड विद अ कुकी कटर अप्रोच डू टेक अ ग्लोबल व्यू एंड इट इज ट्रू दैट इंडिया इज टुडे द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी। इस सेंटेंस में नो एरर है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, यह सेंटेंस एकदम नो एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है वन हु कम्स ओकेजनली। इसका मतलब संदेशा चिट्ठी इट्ठी लेकर के, वन हु कम्स ओकेजनली, जो कभी कदार आए उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पढ़ते हैं। ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है, एक तो होता है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, और ब्लैक शीप का मतलब होता है अपने परिवार के लिए एक प्रकार का कलंक। कलंक, ब्लैक शीप का मतलब होता है जो परिवार के ऊपर धब्बा हो, कलंक हो। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट हार्टनिंग वॉज द शिफ्ट इन पंजाब considered central to the idea of enemy with New Delhi. Most heartening was the shift in Punjab. सबसे सुखद तो था वो जो शिफ्ट थी पंजाब में। कंसिडर्ड अगर देखा जाए सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ एनिमी नहीं, एनेमिटी। पहली बात तो एनिमी एक नाउन है और एक कॉमन नाउन है, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए, एन एनिमी या द एनिमी। एनिमिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दुश्मनी। इसका मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनिमी की जगह पे एनेमिटी। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बढ़ते हैं। अर्लियर इन 2014 इवन द इंडियन हाई कोर्ट कमिश्नर इन इस्लामाबाद साउंडेड कन्विंस्ड दैट फ्रॉम इंडियन नहीं होगा, यहाँ पर एन इंडियन हो जाएगा। इंडिया एक वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के पहले हमेशा एन का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर एन की जगह पे, आ की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? एन का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन सेड द टीचर। टीचर ने बच्चों से बात करने के लिए मना किया था। पहली बात तो टोल्ड के बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता है, सेड के बाद हमेशा दैट का इस्तेमाल होता है। 2 ऑप्शन कट गए। सेड के बाद हमेशा दैट का इस्तेमाल होता है, टोल्ड के बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता है। सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आस्क का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग। देखिए आंसर हमको पहले ही मिल गया था लेकिन तब भी मैंने ऑप्शंस काटे। क्वेश्चन नंबर 24। द लेडी सेड that they had been witnessing the program. The lady said,
पहली बात तो यहाँ पे पास्ट में रखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट ही में रहेगी। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट को किस में चेंज करते हैं हम लोग? डायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सेज नहीं हो सकता, यहाँ पर सेड का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो डायरेक्ट में भी आईएनजी का ही इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए विटनेस कट गया, ये विटनेस कट गया, अब यहाँ पे बचा आर और बचा वर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन ये कट चुका है, एक ऑप्शन ये कट चुका है, एक ऑप्शन ये कट चुका है, बचा कौन सा? ए वाला हो गया आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पर अगर हैड बीन दे रखा है ना, अगर यहाँ पे वॉज दे रखा होता या वर दे रखा होता तो उसको इजेमार में चेंज करते, और हैड बीन को हमेशा या तो वॉज में चेंज करते हैं या तो वर को, और वॉज वर को चेंज करते हैं हैड बीन में। आंसर हो जाएगा 25th का आंसर। द लेटेस्ट स्टडी बाय नेस्कॉम इंडिकेट्स पॉसिबली शॉर्ट ऑफ। पहली बात तो इंडिकेट्स एक वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो इंडिकेट्स शॉर्टेज होगा पहली बात तो पॉसिबल शॉर्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नाउन लेकर के आओगे तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। तो इसका मतलब है द पॉसिबली शॉर्ट कट गया, शॉर्टेज का इस्तेमाल होगा, कमी। शॉर्टेज के बाद डबल एफ नहीं आता है, शॉर्टेज के बाद सिंगल एफ आता है। आंसर हो जाएगा चौथा वाला। द लेटेस्ट स्टडी बाय नेस्कॉम इंडिकेट्स अ पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ 5 लाख क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन द आईटी इंडस्ट्री। चलिए, ये 4th नंबर मॉक टेस्ट था। कल 5th नंबर मॉक टेस्ट लगभग शाम के 8 बजे तक की आ जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लिए और इन मॉक टेस्ट को डेली देते रहिए ताकि आप लोगों को डेली बेनिफिट्स मिलते